हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं और जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आज एक आईपीओ के बारे में करने वाले हैं जिसका नाम है स्टार हेल्थ का आईपीओ। इसका फुल फॉर्म हम बताएंगे, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस आईपीओ। एक्चुअली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये स्टार हेल्थ की कंपनी कौन सा बिजनेस करती है। बेसिकली आपके हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, साथ ही साथ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस और थोड़े से आपके कुछ पोर्शन में ये ट्रैवल इंश्योरेंस के भी बिजनेसेस करती है। मतलब ये बेसिकली ओनली एंड ओनली जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ही डील करती है। इसने अभी तक लाइफ में कभी भी कदम नहीं रखा है। तो आज हम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं, थोड़े से बेनिफिट जानते हैं और इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगर मैं जैसे आप लोगों को स्टार हेल्थ के बारे में बताऊं तो इनका प्रीमियम जो भी अप्रोक्सीमेटली किसी अदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कंपैरिजन में काफी रिलायबल होता है और काफी कम होता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो सेलिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा है और इसके नेटवर्क्स और एजेंट्स के थ्रू भी इसके बिजनेस काफी ज्यादा आते हैं, तो जिसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे माइंड में जो सबसे बड़ी चीज आती है वो क्या आती है कि हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन किसी भी आईपीओ को अगर आपको इन्वेस्ट करना और किसी भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को बस एक बात ध्यान में रखनी है कि उसका बिजनेस, उसका फाइनेंशियल और उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। ये सारी चीजें आप देखने के बाद किसी भी आईपीओ के लिए आप इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी ये बातें मैं आपके ऊपर ही डाल देता हूँ। मैं तो केवल इतना बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के जो फाइनेंशियल्स हैं और इसके आने वाला भविष्य कैसा है उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट अगर स्लाइड में हम लोग आते हैं और वहां पे हम लोग अगर देखते हैं तो नीचे आप लोगों को दिख रहे होंगे ना राकेश झुंझुनवाला, जिन्हें इंडिया का बिग बुल कहा जाता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस कंपनी में इनकी ऑलरेडी 15 पॉइंट समथिंग आपकी अप्रॉक्स 15% की इनकी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, बट इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो इसकी डिटेल्स है शेयर होल्डिंग्स के बारे में, और लास्ट में मैं आप लोगों को इसमें जो भी इसका एक्चुअल प्राइस जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया उसके बारे में भी बताऊंगा। बाकी आगे मेंशन करता हूँ। बाकी आप लोगों को बस इस स्लाइड में ये बताना चाहता था कि राकेश झुंझुनवाला की भी होल्डिंग पैटर्न्स इसमें प्रोवाइडेबल है और कितनी है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको 15% बताया हुआ है। अब आते हैं कि क्या ऑफर प्राइस है और क्या बिड साइज है आपकी इस आईपीओ के बारे में। स्टार हेल्थ ने 7,249.18 मतलब 7249.18 करोड़ का आईपीओ कंसिस्ट करके फ्रेश इशू करके लेके आ रही है। बट आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें से भी आपका 2000 करोड़ का आईपीओ ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बाकी ओएफएस के थ्रू ये जुटा रही है जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स या तो लिस्टिंग गेन करके निकल जाएंगे या तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखे रहेंगे। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके लिए जो आईपीओ है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ है, उसका जो बिड साइज है आपका 2000 करोड़ रुपीस का ही है। ठीक है, अब नेट प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू विल बी यूज्ड टू ऑगमेंट द कंपनीज कैपिटल बेस एंड मेंटेन सॉल्वेंसी लेवल। अब देखिए, कंपनी को अपने सॉल्वेंसी लेवल या बिजनेस ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए आपका ये आईपीओ लेकर के आ रही है। विभिन्न सभी कंपनीज करती है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जितने भी आईपीओ देखे, नायका का आईपीओ हो गया, आपका पेटीएम का आईपीओ होगा, यहाँ तक कि पॉलिसी बाजार का आईपीओ हो गया, सभी अपने बिजनेस पे आ रहे हैं और जोमेटो का भी आईपीओ काफी बड़ा आया हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं इसका शेयर प्राइस का जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें आपके शेयर्स के प्राइसेस हैं, कितने पे इनका बिडिंग प्राइस है और कितने लॉट आप मैक्सिमम ले सकते हो। आपका जो बिडिंग प्राइस है वो 870 रुपीज से 900 रुपीज पर शेयर का है और आपको एक लॉट में 16 शेयर्स की बल्क मिलेगी। मतलब आपका अप्रोक्सीमेटली अगर बिड प्राइस माने मिनिमम में 14,400 रुपए तक का अप्रोक्सीमेटली जाएगा और एक पर्सन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकता है जिसकी प्राइसिंग होगी 1,87,200 रुपीज। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसका बिड प्राइस और ऑफर प्राइस के बारे में कि 16 शेयर्स हैं और मैक्सिमम जो इसकी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में जो बिड प्राइस है वो 870 रुपीज से 900 पर शेयर की दी गई है। अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट के लिए, क्योंकि जब हम लोगों को शेयर मिल जाएगा तो उसकी अलॉटमेंट हम लोग की कब होगी। 7 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट होगा। जिनको भी आपके शेयर्स मिल जाएंगे उनके टीपी में ये आपके 10 दिसंबर तक आ जाएंगे। आपके एनएससी और बीएससी में आपके 10 दिसंबर तक आपके, और जिनके भी शेयर्स या अलॉटमेंट अनसक्सेसफुल होगा उसके बैंकों में जो ट्रांसफर के प्रोसेस हैं, जो रिफंड के प्रोसेस है वो 8 दिसंबर तक में उनके बैंकों में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ थोड़ा सा बैंकिंग डिफॉल्ट होता है जिसकी वजह से या बैंकिंग प्रॉब्लम्स होती है, सर्वर प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी 8 को ना होकर के आपके 9 तारीख तक भी आपका पैसा आ सकता है सक्सेसफुली। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में। ठीक है,
और ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चेन्नई बेस्ड कंपनी और 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसने केवल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अपना कदम रखा था और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ ये ट्रैवल इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस भी करते हैं। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस सॉरी बेसिकली आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपका करते हैं और ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस भी ये लोग करते हैं। तो चलिए आप लोग आगे देखते हैं। राकेश झुनझुनवाला के बारे में बताया जा रहा है कि इनके पास 15.8% के शेयर होल्डर है, शेयर होल्डिंग है। तो 15.8% की शेयर होल्डिंग है और आप लोगों को बताना चाहूंगा अप्रोक्सीमेटली 2% या 2.5% की शेयर होल्डिंग इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे भी रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से आपका लगभग आप ये मान सकते हो कि राकेश झुनझुनवाला की जो होल्डिंग है आपकी इस कंपनी में वो आपकी 18% की होल्डिंग है। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के सेगमेंट के बारे में। तो इसका जो भी बिजनेस है मार्केट में 31.3% शेयर इन द रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट, जो कि ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में 31 क्योंकि अकेले तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार है नहीं, मैक्स बूपा भी है, साथ ही साथ आपके स्टार हेल्थ में अपोलो म्यूनिक जो कि आपकी एचडीएफसी में इस समय हो चुकी है। ठीक है, और रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन ओवरऑल सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में 31.3% का शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब कि जो मार्केट शेयर है वो आपका स्टार हेल्थ कंपनी का ही है। अब स्टार हेल्थ ने ऑफर किया, ठीक है, बहुत सारे कौन कौन से चीजें ऑफर करती है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करती है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑफर करती है। तो जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आपका 87.9% होता है और ग्रुप हेल्थ में आपका 10.5% होता है। बाकी अदर जो आपके होते हैं वो रिमेनिंग जो पोर्शंस होते हैं वो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस या ट्रैवल कवर इंश्योरेंस, जो आपकी एक साइड से दूसरी जगह जाते हो तो वो सारे जो इंश्योरेंस होते हैं वो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं। द कंपनी जीडब्ल्यूपी मींस ग्रॉस रिटेन प्रीमियम, जो कि आपका जीडब्ल्यूपी है, ग्रॉस रिटेन प्रीमियम जो रहा है वो 5069.78 करोड़ रहा है, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 एंड रुपीज 9348.95 करोड़ रुपीज रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो ये आपके ग्रॉस प्रीमियम में, क्योंकि अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22 का अभी तक हम लोग हाफ पोर्शन ही कंप्लीट कर पाए हैं, तो उसका इसमें अभी तक का जो अपडेटेड है वो 5069, जो कि पिछले बार के प्रीमियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा इस हाफ ईयरली में ज्यादा ग्रोथ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टार हेल्थ अंडर रिटेन ग्रॉस रिटेन प्रीमियम ऑफ 5401 crore during the financial year 2018-19 and net worth of rupees 1480 crore as on 31st March 2019। अब इसमें ये डेटा इन्होंने दिया है कि जो कि ग्रॉस रिटेन प्रीमियम इनका रहा है 5401 करोड़ रुपीस 18-19 में, और साथ ही साथ अब आप देख सकते हो कि जो इसका नेटवर्थ है वो भी 1480 करोड़ है एज ऑन 31st मार्च 2019, मतलब 19 का जो बैलेंस शीट है उसमें इन्होंने 1480 करोड़ की अपनी बैलेंस शीट बताई है, जिसमें और साथ ही साथ इसका देखते हैं 10,600 से ज्यादा 10,600 प्लस एम्प्लॉयज और साथ ही साथ 550 प्लस ब्रांचेस हैं। ये कंपनी की आपकी डिटेल्स है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी उसके बिजनेस और उसके पैटर्न्स को जानने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि इस कंपनी का जो भी वैल्यूएशन रहा है उसके बारे में, और ये वैल्यूएशन हमारे लिए सस्ता है या वैल्यूएशन हमारे में महंगा है, महंगा पड़ता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे और लॉसेस की बात करेंगे। पिछले बार हम लोगों ने ये देखा कि कितना उसने पिछले लास्ट हाफ ईयरली या पिछले ईयर में उसने कितना ग्रोथ किया था, और इस बार हाफ ईयरली जो हमारा फर्स्ट हाफ है कितना प्रीमियम उसने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके बारे में देखते हैं, लॉस और प्रॉफिट के बारे में। देखिए 2019 में तो 165 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ था, 2020 में आपका 361 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2021 में 2021 में 1071 करोड़ रुपीस का आपका नेट लॉस हुआ था, जो कि बहुत बड़ा लॉस है, ऑपरेटिंग लॉस। क्योंकि इसका रीजन भी हम सभी लोग जान सकते हैं कि क्लेम के रेशियोज काफी ज्यादा बड़े थे और क्लेम सेटलमेंट काफी ज्यादा करना पड़ा था कोविड-19 की वजह से, तो इसीलिए सबसे बड़ा रीजन इसका यही है लॉस पुटअप करने का। लेकिन आपको अगर यहीं पे वैल्यूएशन की बात करते हैं तो जो भी पुराने कुछ इन्वेस्टर्स हैं, जो कि पुराने इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें पहले से ही अपनी होल्डिंग रखी है इन कंपनीज में, तो उनके बारे में आप देख सकते हो ये सारे कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास हैं इसके बारे में भी लिखा हुआ है, और उनका जो प्राइस है बाई करने का वो 47 रुपीज से लेकर के 179 रुपीज तक के हैं। तो अगर जो कंपनी का अभी का जो प्राइस है 870 रुपीज से 900, तो मैं मेरे हिसाब से ये जो वैल्यूएशन है ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन है। अगर इनके हिसाब से हम कंपैरिजन करें तो ये कई जगह पे आप लोगों को देखा जाएगा
कि 900 रुपए के प्राइसिंग और कहाँ आपके 180 रुपीज के प्राइसिंग। तो ये मान के चलिए कि आपके किसी भी वैल्यूएशन से अगर मैक्सिमम वैल्यूएशन भी हम रखें तो 5 गुना ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में अब डिसीजन आपके ऊपर है कि 5 मल्टीप्लाई पे आप वैल्यूएशन पे इसको को बाई करना चाहते हो या नहीं बाई करना चाहते हो। लेकिन इस कंपनी के बारे में अगर फीडबैक दे दूं थोड़ा सा, तो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस में मार्केट शेयर काफी अच्छा है और प्रॉफिट जो इस बार नहीं हुआ है, पिछले साल अगर ह्यूज लॉसेस रहे हैं, तो कंपनीज ऐसा नहीं है कि ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती है। कंपनी प्रॉफिट जनरेट अच्छे से करेगी और आगे अपनी पैटर्न्स को काफी अच्छे से सुधार सकती है। और बाकी इन फ्यूचर अगर देखें तो स्टार हेल्थ कंपनीज का काफी अच्छे आपके प्रोडक्ट्स भी आते हैं और इसके जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं तो सीनियर सिटीजन की रेड कारपेट पॉलिसीज भी है। रेड कारपेट पॉलिसीज आपके सीनियर सिटीजन की है, प्लस आपके जो उससे कम के एज के हैं उनकी भी पॉलिसीज हैं। और इनका जो प्रीमियम शेयर होता है वो काफी कम होता है, काफी इन कंपैरेटिवली अगर किसी अदर इंश्योरेंस कंपनीज का देखें, अदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का, तो उसके कंपैरिजन इनका प्रीमियम भी कम होता है और सर्विसेज भी ठीक होती है। नहीं, मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि क्लेम का जो भी सेटलमेंट है वो बहुत खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लेम सेटलमेंट भी आपका नॉर्मल है। अदर कंपैरिजन, अगर अदर कंपनी से कंपैरिजन करें तो हाँ, हो सकता है कि थोड़े से कम इस पे आपकी कम रेटिंग या कम परसेंटेज आएंगी इस कंपनी के। लेकिन हाँ, आपको अगर सब कुछ क्लियर है तो उसके कंपैरिजन में इसके सेटलमेंट्स हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। बाकी फैसला आपके ऊपर है कि इस कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। जो भी इसके बेसिक थे, जो भी इसके ड्रॉबैक्स थे और जो भी इस कंपनी के बारे में जो भी आप लोगों को जानकारियां चाहिए थी वैल्यूएशन से लेकर के आपके इसके प्रॉफिट सिनेरियोस के बारे में, वो सभी चीजें मैंने आप लोगों को अपडेट कर दी। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन्वेस्टमेंट से लेकर के आपके एजुकेशन तक सभी वीडियोस हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच।